Hello everyone. In this lecture we will start leveling effect of solvent. But before that मुझे एक चीज़ क्लैरिफाई करनी थी. जो लास्ट लेक्चर में मैंने ये जो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का ऑर्डर बताया था, सी उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर ज़्यादा बेसिक अल्काइल ग्रुप हो तो उसमें हमें क्या करना है, इंडक्टिव को प्रायोरिटी देनी है. मतलब इंडक्टिव वाला जो इफेक्ट है वो डोमिनेट करेगा और सिर्फ सॉल्वेशन का थोड़ा सा उसमें हेल्प लेंगे, लेकिन मेजर इफेक्ट होगा इंडक्टिव इफेक्ट. तो उसमें लिखते वक्त देखो मैंने यहाँ पे आपको उसमें कमेंट सेक्शन में बताया भी है कि यहाँ पे लिखते वक्त मैंने बताते वक्त क्या कहा था कि प्राइमरी का सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का उससे कम होगा और टर्शरी का सबसे कम सॉल्वेशन होगा. अपनी टर्शरी में सिर्फ एक ही एच है तो उसका एक ही सॉल्वेशन है. सेकेंडरी में 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 बार सॉल्वेशन ज़्यादा हो गया. और प्राइमरी वाले में 3 एच है इसलिए सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा होगा. तो मैं बताते वक्त सही बताया है. जस्ट क्या है, मैं लिखते वक्त ये जो साइंस है अनोइंगली उल्टे लिख दिए थे, तो मैंने आपको बता दिया था करेक्शन. तो आई होप आप लोगों ने करेक्शन कर लिया. यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी का ज़्यादा होगा सॉल्वेशन, फिर सेकेंडरी का सॉल्वेशन, फिर टर्शियरी का सॉल्वेशन. और अगर सॉल्वेशन ज़्यादा है तो मतलब बेसिसिटी ज़्यादा है, क्योंकि सॉल्वेशन हो रहा है ज़्यादा मतलब ये पॉजिटिव आयन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब ये प्रोटोनेशन ज़्यादा अच्छे से होगा. इसका मतलब सॉल्वेशन ज़्यादा है तो उसका बेसिसिटी ज़्यादा होगी. तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट से ये ऑर्डर आ रहा है और सॉल्वेशन से ये ऑर्डर आ रहा है, तो क्या होता है, और आपको पता है दोनों ही इफेक्ट्स में आपको 0 डिग्री को नीचे ही रखना है क्योंकि उसका इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम है. तो जो अपना फाइनल आंसर होता है उसमें देखो 0 डिग्री वाला सबसे कम ही है, लेकिन जो फाइनल ऑर्डर हम करेंगे वो किसके बेसिस पे होगा, वो इंडक्टिव के बेसिस पे होगा. इंडक्टिव के बेसिस पे होगा इन केस ऑफ मोर बल्कि ग्रुप्स. ओके, तो इसलिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो मतलब सबसे ज़्यादा हमने क्या किया, देखो प्राइमरी जो है सबसे कम होगा. क्यों, क्योंकि इंडक्टिव देखोगे आप, इंडक्टिव तो इंडक्टिव में भी प्राइमरी सबसे कम, मतलब 0 डिग्री तो कम होगा ही ऑब्वियसली. उसके बाद सबसे कम हमने इंडक्टिव को मेजर नज़र के सामने रखा है और प्राइमरी को सबसे लास्ट रखा. और जब सेकेंडरी और टर्शरी थे उसमें फिर सॉल्वेंट ने अपना काम किया है और इसलिए उसका ऑर्डर सिर्फ हमने रिवर्स किया है, इसलिए टर्शरी लास्ट में आ गया और सेकेंडरी फर्स्ट में आ गया. तो मैंने आपको यही लास्ट लेक्चर में बताया था. जस्ट मैंने लिखते हो इसको जरा गलत लिख दिया था तो आपको उसको सही करना है, ठीक है. तो आज के लेक्चर के लिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. कमेंट ऑन द रोल ऑफ अ सॉल्वेंट इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस. हमें बेस का स्ट्रेंथ देखना है, लेकिन किसके बेसिस पर, कि जिस सॉल्वेंट में हमने ऐड किया है उस सॉल्वेंट का स्ट्रेंथ क्या है उसके बेसिस पर. अब इसका क्या मतलब हुआ देखो, अब मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 बेसिस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है. 3 बेसिस यहाँ पे है. एक है NaOH जो कि इनऑर्गेनिक बेस आपको पता है, अमोनिया और CH3OH. यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जनरल ऑर्डर अगर आप देखो, आपको पता है कि अमोनिया में डोनर एटम कौन है, N है, नाइट्रोजन. ये अल्कोहल है, अल्कोहल जो मतलब इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन डोनर एटम है. और आपको पता है कि इसका अगर हम इन जनरल ऑर्डर निकालें तो अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक होगा और उसके बाद NaOH और फिर CH3OH. तो ये हमने क्या किया है, ये हमने देखा, मतलब ये हमने क्या देखा है ऑन द बेसिस ऑफ, हमें पता है ऑलरेडी इनकी स्ट्रेंथ, ठीक है. तो ये जो हमने स्ट्रेंथ निकाली वो स्ट्रेंथ किसके बेसिस पे हमने निकाले वो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हमें देखना है सॉल्वेंट. तो सपोज हम इन तीनों के लिए कॉमन सॉल्वेंट्स ले लें. हम 2 सॉल्वेंट कंसिडर करेंगे. एक सॉल्वेंट है वाटर और दूसरा हम कोई और सॉल्वेंट यूज़ करेंगे जैसे कि अपना एसिटिक एसिड, ठीक है. ये क्या है, 2 सॉल्वेंट्स है. तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये सॉल्वेंट्स क्या इनकी बेसिसिटी पे कोई अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, हमें वो देखना है, ठीक है. तो सिंपली देखो सॉल्वेंट का बेस के स्ट्रेंथ पे क्या रोल होता है. कोई भी बेस अगर है, अगर हम उसे सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, अगर वो सॉल्वेंट एसिडिक हो तो उसमें एसिड बेस रिएक्शन होगी जिससे बेस अपना, क्योंकि बेस क्या करेगा, OH- को डोनेट करेगा या फिर H+ को एक्सेप्ट करेगा. तो जो अपना सॉल्वेंट है वो H+ देना चाहिए, इसका मतलब एसिड होना चाहिए, है ना. तो देखो अगर हम सॉल्वेंट वाटर ले तो आपको पता है वाटर का नेचर क्या होता है, वाटर एम्फोटेरिक होता है, मतलब वो दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है, एसिड की तरह और बेस की तरह. लेकिन अगर हम उस वाटर को NaOH में डालेंगे तो NaOH एक बेसिक कंपोनेंट है. तो ये ऐसे केस में वाटर क्या करेगा, एज एन एसिड एक्ट करेगा, ठीक है. तो ये आपको पता होगा ऑलरेडी. तो अब हम अगर इन दोनों को ऐड करें, मतलब हमने अपने बेस को एक सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, ये क्या है, एक सॉल्वेंट है जो कि एसिडिक है. तो हम अगर किसी बेस को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये एसिड है, H+ देगा, तो इसने दिया हुआ H+ ये कंपाउंड लेगा, अपना बेस लेगा, तो क्या बनेगा, OH ऑलरेडी था और एक H ले लिया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा. सिमिलरली वाटर ने H+ दे दिया तो क्या बना, OH- बना. तो ये सिंपली रिएक्शन होता है जब भी कोई एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होती है. मतलब कोई बेसिक सॉल्वेंट हम किसी
बेसिक कंपोनेंट हम किसी एसिडिक सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन होता है। तो ये जो अपना बेस था ये कितना स्ट्रांग है, ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है एसिडिटी ऑफ सॉल्वेंट पे। ये किस पे डिपेंड करता है? एसिडिटी ऑफ सॉल्वेंट पे। क्यों? अब वो हम देखेंगे। क्योंकि देखो जनरली बेस जब हम किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो क्या कर रहा है, वो सॉल्वेंट ने दिया हुआ H+ ले रहा है। तो अगर सपोज ये देने वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एसिड हो, तो ये क्या करेगा, हम कोई भी बेस में ऐड कर दे वो सभी को इक्वल अमाउंट, क्योंकि ये देने वाला तो ये है ना, तो इक्वल अमाउंट में देगा। इसकी वजह से क्या होगा, हमें जो ये OH- का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। देखो यहाँ पे NaOH था। अब हम सपोज और स्ट्रॉन्ग वाला बेस ले ले अमोनिया, उसका भी हमने इस वाटर के साथ ही रिएक्शन वाटर में ऐड किया, इसको वाटर को अमोनिया को ऐड किया, तो हमें क्या मिलेगा, वाटर H+ देगा यहाँ पे, तो फिर से हमें क्या मिलेगा NH4+, और हमें वाटर से क्या मिलेगा OH-। सिमिलरली सपोज हमने इसमें ऐड किया CH3OH जो कि एक वीक बेस है, इसको हमने ऐड करने के बाद वाटर में अगर इसको ऐड किया तो वाटर इसे भी H+ देगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3OH तो है ही, और एक H लेके पॉजिटिव, ये हमें मिला, और हमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, बचा हुआ OH- आयंस मिलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस OH- के बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि अपना बेस में कितना बेसिक सोल्यूशन मतलब बेसिक है। तो देखो यहाँ पे बेस की स्ट्रेंथ भले ही अलग अलग थी इन जनरल में पता है, लेकिन जब हमने इसे वाटर में डाला तो वाटर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है ना, तो वो क्या करेगा, वो सभी को इक्वली H+ डोनेट करेगा, जिससे हमें OH- का जो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा इसमें से जो OH- कॉन्सेंट्रेशन बचेगा वो इक्वल मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, बेस का स्ट्रेंथ जो कोई भी हो, लेकिन ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेंट हमें बेस की स्ट्रेंथ सेम मिलती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो उसके अंदर डाले हुए सभी बेसिस को इक्वल लेवल पे लाकर छोड़ देता है, इसलिए हम उससे डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा वाला बेस स्ट्रॉन्ग है कौन सा वाला वीक है। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। तो अगर हमें किसी भी बेस का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट में ऐड करके, स्ट्रॉन्ग एसिड होने वाले सॉल्वेंट में ऐड करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए हमें सिर्फ क्या होगा, लेवलिंग इफेक्ट मिलेगा। तो अगर हमें एक्चुअल में किसी भी बेस का स्ट्रेंथ चाहिए तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वीक एसिड को एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम वीक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वीक एसिड का आपको डेफिनेशन ही पता होगा, ये जो वीक एसिड डिसोसिएट्स स्लाइटली, मतलब वो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता है। तो अगर किसी बेस को H+ लेना होगा तो वो अपना जो एसिड है वो कम्प्लीटली नहीं देगा, तो उस बेस को क्या करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, राइट, जबरदस्ती लेना पड़ेगा। तो इसके लिए बेस को अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करना पड़ेगा, और इसीलिए अगर हमारा एसिड वीक होगा, यानी कि ये जो सॉल्वेंट है वो वीक एसिड होगा, तो उस वक्त डिफरेंट बेसिस की वजह से हमें जो मिलने वाला कॉन्सेंट्रेशन होगा वो डिफरेंट होगा, उसी की वजह से हमें उस बेस की स्ट्रेंथ पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वीक एसिड चाहिए तो हम इस एसिड को ले सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, आपको पता है ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, तो हमने एसिटिक एसिड लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर हमने इसको ले लिया, अब इसमें हम सिमिलरली इन तीनों बेस को एक एक करके डाल दें। सपोज हमने NaOH को डाल दिया, अब ये वीक है इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्योंकि अभी वीक एसिड अपना है, तो ये क्या करेगा, अपना H+ डोनेट करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, इस बार हमें NaOH2 तो पॉजिटिव मिलेगा ही, ठीक है, लेकिन हमें एनायन क्या मिलेगा, साथ में हमें एनायन मिलेगा, ये निकल गया तो हमें क्या मिलेगा, CH3COO- ये मिलेगा। अब हम इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन इसकी पावर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये वीक है, ये हमेशा स्लाइटली अपना बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट होता है, इसलिए स्लाइटली होगा। तो अगर इसका हमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है तो हमें इसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, ये फोर्सफुली इस H को ले लेगा, तो हमें ये जो आयंस मिलेंगे वो ज़्यादा या कम मिलेगा। अगर इसने फोर्सफुली ले लिए H को तो हमें ये का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा। सिमिलरली अगर ये फोर्सफुली नहीं ले पा रहा है तो हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन कम मिलेगा, और इसके कॉन्सेंट्रेशन से हम पता कर पाएंगे कि अपना जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। तो इससे क्या, अब देखो हमने सेम सॉल्वेंट ले लिया, इस बार हमने वेरी स्ट्रॉन्ग बेस NH3 को डाल दिया, तो देखो सबसे पहले ये डिसोसिएशन जो है ये तो कम ही होगा, क्योंकि ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड बहुत कम डिसोसिएट होता है, तो हमें ये कम ही होगा। लेकिन अमोनिया बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करता है, ये फोर्सफुली इस H को लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा,
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में NH4+ तैयार होंगे और इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में CH3COO- बनेंगे। ये जो OH वाला बॉन्ड है, ये OH वाला बॉन्ड इस बॉन्ड को अमोनिया फोर्सफुली ब्रेक कर सकता है, क्योंकि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसीलिए क्या होगा, हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा, और अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें ज़्यादा मिलेगा तो इसका मतलब हमें इस ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पता चलेगा कि अपना जो हमने ऐड किया हुआ जो बेस था वो स्ट्रॉन्ग बेस था। तो इसी वजह से क्या हुआ, जब सॉल्वेंट वीक एसिड था तो हमें जो बेस मिला उसकी हम स्ट्रेंथ बता पाए, लेकिन उसी वक्त जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक एसिड था सॉल्वेंट के तौर पे, तो क्या हुआ था, ये स्ट्रांगली H+ डोनेट कर रहा था, फिर बेस किसी भी पावर का हो, इसलिए हो क्या रहा था, हमें जो OH- कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा था सब में सेम ही मिलेगा, क्योंकि वाटर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस एसिड है। तो इसलिए क्या होता है, ऐसे केस में हम बेस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे करें, हम इस कॉन्सेंट्रेशन को, क्योंकि ये सेम है ना, तो इसका अगर हम ये सेम लेंगे तो इसमें जितना चेंजेस होगा उससे हमें पता चलेगा ना कि बेस ने कितना लिया कितना नहीं। लेकिन अगर एसिड ही स्ट्रॉन्ग है तो इन सब में OH- का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही मिलेगा, तो इसका मतलब हमें ऐसे लगेगा ये सब सेम है, इसका मतलब ये भी सेम है, तो इसके लिए हमें क्या मिलेगा, बेस जो है इक्वल पावर वाले, इसका मतलब सभी बेस की पावर लेवल हो गई, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो ये जो इफेक्ट होता है लेवलिंग इफेक्ट, ये कब होता है, जब अपना सॉल्वेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो फाइनली हमें रोल क्या है सॉल्वेंट का डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेस में, कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वीक एसिड को एज ए सॉल्वेंट लेना पड़ेगा और उसमें हम बेस को ऐड करेंगे। तो बेस अपनी पावर के हिसाब से क्या करेगा, उस सॉल्वेंट में से H+ को लेगा और इससे हमें जो एनायन मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, वो उससे हमें पता चलेगा कि अपना बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये था इसका लास्ट बेसिसिटी का लास्ट पॉइंट, सॉल्वेंट लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ये जो इफेक्ट था लेवलिंग इफेक्ट था, और हमें अगर लेवलिंग इफेक्ट को हटाना है और हमें एक्चुअल में बेस की स्ट्रेंथ देखनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिंपली जो हमने सॉल्वेंट लिया है उसे वीक एसिड लेना पड़ेगा। ये जो इफेक्ट है जिससे हम सॉल्वेंट वीक एसिड को सॉल्वेंट ऐड करेंगे और हमें अलग अलग स्ट्रेंथ्स मिलते हैं, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट और डिस्टिंग्विशिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, जिससे हमें बेसिस की स्ट्रेंथ फाइंड आउट हो सकती है। तो आपको ये समझ में आया है, तो एक बार मैं लास्ट में पॉइंट्स रिपीट कर देती हूँ। अगर हमें बेस की स्ट्रेंथ चाहिए, अगर हमें बेस की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे ऐड करना पड़ेगा ऐड इनटू एसिडिक सॉल्वेंट। ओके, हमें उसको एक एसिडिक सॉल्वेंट में ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम ये जो सॉल्वेंट है, क्योंकि हमें पता है एसिड और बेस रिएक्ट करके हमें सॉल्ट देते हैं, तो अगर हमें बेस की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है तो उसे एसिडिक सॉल्वेंट में ऐड करना पड़ेगा एक। अब क्या है, अगर हम एसिडिक सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो दो केसेस लगते हैं, या तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड को ले सॉल्वेंट, या तो हम वीक एसिड को ले सॉल्वेंट। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को लेंगे तो हमें लेवलिंग इफेक्ट मिलेगा, मतलब क्या, बेस कोई भी स्ट्रेंथ का हो, लेकिन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एसिड हमें क्या होगा, सभी बेस की पावर सेम दिखाई देगी, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन सेम मिलेगा। तो इसीलिए हम लेवलिंग इफेक्ट हमें नहीं चाहिए, हमें बेस की स्ट्रेंथ चाहिए। तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, एक वीक एसिड को एज ए सॉल्वेंट ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे हमें डिफरेंट बेसिस के लिए एनायन का कॉन्सेंट्रेशन अलग मिलेगा, इसीलिए डिफरेंट बेसिस के लिए डिफरेंट पावर फाइंड मिलेगी, डिफरेंट पावर, इससे हम बेस की पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।